बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स को आज हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हम बेसिक लॉ जो है लोगरिथम के वो यूज़ करते हैं। लॉ की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट लॉ दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये होता है ज़रब का कानून, log b एक्स वाई। अगर दो टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है और साथ में log लगा हुआ है तो फिर उसको हम ऐसे लिखेंगे log b x प्लस log b y। दोबारा सुनिएगा, अगर दो के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम log फर्स्ट टर्म लिखेंगे x और सेंटर में प्लस लगाएंगे और फिर log b y के साथ लिखेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा लॉ होता है, दूसरा रूल होता है क्वोशिएंट रूल। देखिए उसमें होता है log b x और y। दो टर्म्स के दरमियान अगर डिवीजन का साइन आ जाए, तकसीम का साइन आ जाए तो फिर उसको हम माइनस में लिखते हैं। log b x ऊपर वाली टर्म लिखेंगे माइनस log b y ये नीचे वाली लिखेंगे। मतलब ये है कि log के अंदर अगर रकम्स के दरमियान डिवीजन का साइन हो तो आप उनको माइनस में लिखेंगे, अगर ज़र्ब का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उनको हम प्लस में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा ला आ जाता है, तीसरा कानून आ जाता है। इसे हम नाम देते हैं पावर रूल। तो ये पावर का कानून है। इसमें क्या होगा, log b x और n, इस x के ऊपर एक n पावर है तो कानून ये कहता है इस n को आपने स्टार्ट में लिखना है। पावर को क्या करेंगे, स्टार्ट में लिखें, log b x सेम बच जाएगा। तो ये हमारे पास पावर रूल होता है। इसका चौथा कानून होता है, चौथे का हमारे पास नाम होता है चेंज ऑफ बेस लॉ या फिर चेंज ऑफ बेस रूल। इसमें क्या होता है, हम एहसास को, जो हमारे पास एहसास होगा, जो बेस होगी उसको चेंज करेंगे। देखिए log b x इज इक्वल टू log a x log a b। इसमें कैसे किया, यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें ये हमारे पास log a ऊपर भी सेम था, नीचे भी log a सेम था। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास b है। तो ये जो कानून है ना, इसमें होता यूँ है, आप लोगों ने ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको ऊपर ही लिखना होता है, x को ऊपर ही लिखें। अब ये जो b बच गया है नीचे वाला, इसको आप लोग नीचे लिखें, लेकिन ये हमारे पास एक टर्म की फॉर्म में आएगा। तो ये लॉ जो था चौथा था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लॉ होता है, उसको ज़रा आप लोग देख लें। अहम बात ये है, अगर लोग हमारे पास x की पावर x आ जाए तो वो इक्वल में 1 के होगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक रकम है log 2 की पावर 2 तो इट्स मीन इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए अगर बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 2.4 का। वो कहता है विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है log 2 की पावर 18 है माइनस log 2 और 9 है। अगर आप गौर करें दोनों की बेस सेम है। देखें ये भी 2 ये भी 2 और ये 18 है ये 9 है, तो दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है अगर दो टर्म्स के दरमियान किस चीज़ का साइन हो, डिवीजन का, तो उसे हम माइनस में लिखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि b की पावर x बटा y हो तो उसका हम यूँ लिखेंगे log b की x माइनस log b की y। डिवीजन का कानून अभी जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसमें क्या था, अगर दो के दरमियान तकसीम हो तो उसे आप माइनस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। देखें log 2 की 18 माइनस log 2 की 9, तो ये माइनस है तो इसको हम क्या लिखें, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 लिखें, बेस सेम रहेगी, 18 ओवर क्या आ जाएगा 9। दोबारा सुनिएगा, यहाँ पर इस सेकंड रूल को हमने अप्लाई किया। अब देखें सिंपलीफाई कर लें, log ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, बेस सेम रहेगी। तो यहाँ से अभी जो कानून मैंने आपको बताया है, देखें log x की पावर अगर x हो तो आंसर में किसके इक्वल आएगा 1 के। तो यहाँ पर देखें बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इट्स मीन ये सारा इज इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 इसका अब हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 कैसे होगा तो तवज्जो कीजिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। log 2 64 प्लस log 2 की 2 है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है यहाँ पर सेंटर में क्या है, प्लस। अब ये फर्स्ट फार्मूला बनता है, पहला रूल बनता है कि अगर प्लस हो तो ज़रब में लिखें, लेकिन कैसे लिखेंगे, log
2 64 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। देखिए ऐसे लिखेंगे ना, ये हमारे पास ये 2 था, ये 2 था, दोनों बेस थी, बेस सेम हो, दोनों के दरमियान प्लस का साइन हो, तो फिर पहला जो रूल मैंने आपको बताया, चलिए दोबारा लिख देता हूं मैं, वो क्या है b की पावर x और y। तो आप लोग क्या करते हैं, पहले log bx लिखें, फिर प्लस log by लिखें। अब इसको सिंपलीफाई यहाँ से कर लें, log 2 64 की अब हम यहाँ से तज्जी कर लेते हैं। तो 64 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा, 2 पर जाएगा तो 32 2 64 होता है, और फिर 2 16 32 आ जाएगा, और मज़ीद आप इसको देखें 2 8 16 आ जाएगा, यहाँ से फिर 2 4 पे जाएगा 8, और 2 2 4 और 2 1 2, इट्स मीन 1 2 3 4 5 6। तो जो 2 था वो कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो देखें 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ये जो 2 था ये वो वाला, लॉग लिखें 2 बेस है, अब ये 6 है और इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, तो 2 को लिखें 1 टाइम्स पावर को आप लोगों ने ऐड कर देना है, 6 और 1 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास log 2 है, फिर उसके ऊपर 2 की पावर 7। अब थर्ड लॉ जो मैंने बताया, अगर पावर हो तो पावर को स्टार्ट में लिखते हैं। देखिए ये पावर है ना, 7 को आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना, 7 स्टार्ट में आ जाएगा, तो क्या बचेगा log 2 की 2। अब बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये सारा ये वाला सारा किसके इक्वल आएगा 1 के। तो हम देखें 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही हमारा आंसर आएगा। 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18 दिया हुआ है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो आप लोग लिखेंगे 1/3 आ जाएगा हमारे पास, log लिखें 3 बेस था और ये 8 आ जाएगा, माइनस log 3 और 18 आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देखें ये पावर जो है स्टार्ट में लिखी हुई है, इस पावर को लॉग के कानून के मुताबिक, तीसरे कानून के मुताबिक आप इसको ऊपर लिखेंगे। देखें थर्ड लॉ जो हमारे पास वो ये होता है, लॉग का तीसरा लॉ, उसे हम लिखते हैं a m की पावर n। अब ये जो पावर है ना n, इसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, log a की m। क्या मतलब, अगर पावर है तो उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं, अगर स्टार्ट में है तो आप उसको ऊपर भी दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये 1/3 था, इस 1/3 को आप 8 के ऊपर लिखें, तो आप लोग लिखेंगे log 3 8 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3 माइनस log 3 और 18 जो था वो सेम एज इट इज है। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log ये जो हमारे पास 8 है इसको आप लोग लिखें 2 की पावर 3। देखें 2 2 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, इस 8 को 2 की 3 लिखा, 1/3 सेम रहेगा, माइनस log आ जाएगा 3 और 18 आ जाएगा। अगर आप गौर करें 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचता है वो log आ जाएगा 3 और 2 और उसके बाद माइनस log और 3 18 आ जाएगा। अब इसकी बेस भी 3 है और इसकी बेस भी 3 है, अगर बेस सेम हो और उनके ऊपर कुछ पावर्स भी मौजूद हों तो हम लोग उसे एक लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखें ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, अगर माइनस हो तो आप लोग लॉग को लिखें एक मरतबा और बेस लिखें और रकम के दरमियान क्या लगा दें, डिवीजन। अगर माइनस हो तो हम तकसीम में लिखेंगे, तकसीम हो तो माइनस में लिखेंगे। तो अच्छा जी, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा log 3 और 1/9 आ जाएगा। देखें 2 जो है 18 को कैंसिल कर देगा 9 के साथ। अब मज़ीद सिंपलीफाई इसको कर लें तो ये हमारे पास आएगा log 3। अब ये जो 9 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। अब देखें log 3 हमारे पास बेस थी, अब ये जो 3 की 2 है ना, जब ये देखें यहाँ से इधर देख लें 3 की 2 था, अब जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर -2। अब इस स्टेप पर आप गौर करें, ये बेस है, ये उसके ऊपर पावर और फिर पावर मौजूद है, यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा जो ऊपर हमने डिस्कस किया। क्या करें, इस 2 को स्टार्ट में लिखें, -2 स्टार्ट में आ जाएगा,
पावर को स्टार्ट में लिखें log 3 और 3। अब ये जो है ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को हम इस तरह से देख लेते हैं। ये फार्मूला बराबर होता है, देखें अगर आपके पास log है और फिर x की पावर x है तो आंसर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास 2 के इक्वल होगा, -2 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर देखें फिर वही काम आप लोगों ने करना है। यहाँ पर बेस दी हुई है, वो क्या है जी, सॉरी यहाँ पर 2 दिया हुआ है और log 2 है प्लस log 25 है। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएं। यहाँ पर पावर को आप लोगों ने स्टार्ट से उठाकर यहाँ पर ऊपर लिख देना है, तो प्लस जो 25 था वो सेम रहेगा। अच्छा अब देखिए 2 की 2 है, ये 2 जो है ये बात याद रखें ये बेस नहीं है, जो बेस होती है वो नीचे लिखते हैं छोटा करके। अब 2 की 2 तो क्या आ जाएगा log 4 बन जाएगा प्लस log हमारे पास 25 आएगा। अब दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं log को लिखेंगे 1 टाइम्स एक मरतबा और रकमों के दरमियान क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। क्या करेंगे log को लिखेंगे एक मरतबा, रकम के दरमियान आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। अगर आप गौर करें log हमारे पास आएगा 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। क्या आएगा जी 100 आ जाएगा। और ये बात याद रखनी है, जो हमारे पास log ऑफ 100 होता है वो इज इक्वल टू 2 होता है। दोबारा सुनिएगा, log ऑफ जो 100 होता है वो 2 के इक्वल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ आप मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 देख लें। 1/3 है log 4 64 प्लस 2 log 5 और 25। सबसे पहले आप लोग यहाँ से गौर करें, पावर को ये 1/3 है स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसको दोबारा आप लोगों ने यहाँ से इसके ऊपर लिख देना है, तो आ जाएगा log हमारे पास आएगा log 4 64 है। अब ये जो हमारे पास स्टार्ट में लिखा हुआ था इसको हम पावर बना सकते हैं log के तीसरे कानून के मुताबिक, और ये जो हमारे पास 2 था सिमिलरली यहाँ पर इसको भी आप पावर बना दें, तो ये हमारे पास क्या बचेगा log 5 और 25 की जो पावर थी वो हमारे पास 2 आ जाएगा। 25 की पावर हमारे पास क्या आया 2 आया। इसको यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 64 दिया हुआ है, 64 की आप यहाँ से रिडक्शन कर लें, तज्जी कर लें। देखिए 4 पर जाएगा, 4 1 4 2 बचा और यहाँ से 6 4 24, 4 4 16 और 4 1 4 1 2 और 3। इट्स मीन जो हमारे पास 4 आया वो 3 मरतबा था, तो इसको 64 को हम 4 की 3 लिख सकते हैं। और ये जो 1/3 था वो सेम एज इट इज है, प्लस log ये 5 जो था बेस था, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की 2, 5 ज़रा 5 वो हमारे पास क्या होगा 25 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या आया 5 की पावर 2 और फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आप देखें 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log 4 और 4, log 4 और 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है log अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 5 और 5, ये पावर के साथ पावर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से फिर वही फार्मूला अप्लाई करना है। अगर बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल। दोबारा सुनिएगा, अगर बेस सेम हो और पावर भी सेम हो तो ये सारा किसके इक्वल आया 1 के प्लस। अब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएं। देखें ये बेस है उसके ऊपर ये पावर, फिर पावर मौजूद है, इस पावर को आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना है। पावर को कहाँ पर लिखना है स्टार्ट में लिखना है, तो ये हमारे पास 4 स्टार्ट में आ जाएगा, तो क्या बचेगा log 5 की पावर 5। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला, बेस भी सेम है पावर भी सेम है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं 1 के। तो 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो देखें 4 आ जाएगा और 4 और 1 क्या आ जाएगा जी 5। तो आंसर हमारे पास क्या आया 5 के इक्वल आया। पार्ट नंबर 6 की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है log 3 12 प्लस log 3 0.25 दिया हुआ है। तो अगर आप गौर करें ये हमारे पास log 3 था और 12 था प्लस log 3 0.25।
दोनों की बेस सेम है, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। लॉग का पहले कानून के मुताबिक अगर बेस सेम है तो रकमों के दरमियान आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 0.25। दोबारा सुनिएगा, अगर प्लस का साइन हो तो हम उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें log 3 सेम आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करें 0.25 के साथ कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाएं जो हमने पढ़ा है, क्या अगर बेस सेम हो और पावर भी सेम हो, बेस और पावर दोनों सेम हो तो आंसर 1 के इक्वल आता है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के। अच्छा जी, ये थी एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।